हमारे माइंड में यही था कि उससे बच्चों समेत ही सबको मार दी जी। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਫੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਫਾयरिंग शुरू कर मार देने फिर जब निकाला ना उसके लिए मैंने फटाफट पकड़ने की कोशिश की है। धक्का दे के मेरे बाजू पे लगाया। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ अच्छा। ਫਿਰ ਬਹੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀ बीवी ਫਿਰ इरफान ने गोली मारी। बहन का रिश्ता किया हुआ था, 6-7 महीने हो गए, काम नहीं करता था। अच्छा। तो बड़े भाई को ये चीज पसंद नहीं थी कि वो लड़के के ज़हन में एक खोट थी कि अगर ये मेरी ना हो सके ये किसी की भी नहीं होगी। इसी जब मारने लगा मैंने वॉशरूम की कुंडी लगा ली, वजह से बाजू में लगे खून निकलना शुरू हो गया बहुत ज्यादा। अब बेहतर है, खुदा का शुक्र है। अच्छा। तो वो कह रहे हैं सुबह एक आइस का टेस्ट होना है। अच्छा। ये मेहनत कर रही थी, जॉब कर रही थी, तो अब्बू उनका सहारा बनी हुई थी। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, इछरा के इलाका अली पार्क में एक होलनाक वाकया पेश आता है। ईस्टर वाले दिन एक मसीही खानदान पर क़यामत ढा दी जाती है। अंधाधुंध फायरिंग से 3 अफराद मौका पर जाम बहक हो जाते हैं। 2 अफराद जख्मी हालत में, नाजिया और इरफान, जिनमें से इरफान अभी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं उस दिन वाकया क्या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बहन का रिश्ता किया हुआ था, 6-7 महीने हो गए, काम नहीं करता था। अच्छा। तो बड़े भाई को ये चीज पसंद नहीं थी, लड़ाई झगड़े सीन अच्छा। होता कोई ना कोई बात पे भाई ने ना इसके भाई को और भाभी को कहा हमने रिश्ता नहीं करना, जवाब दिए हैं। अच्छा। तो वो कहता है मैंने करवाना तो इधर ही करवाना। इनके घर गए हैं भाई, उन्होंने मिन्नते की हाथ जोड़े अच्छा। कि आप अपने घर रहे, हम अपने घर में, शांति होगी, सारे अपने अपने घर में। उसके लड़के के ज़हन में एक खोट थी कि अगर ये मेरी ना हो सके ये किसी की भी नहीं होगी। उसको ये था कि ये बड़ा भाई है, ये मान नहीं रहा। प्लानिंग इसने पहले कर ली थी। इस दिन हम ही आए हुए थे अम्मी के घर ईद करने। तो 5 बजे हम आए थे, 6 बजे के 6:15 बजे के करीब भाई बाहर से आए हैं। वो कहीं दरवाजे के पास ही आके उसने पिस्टल रख दिया है। तो भाई की छोटी बेटी ने वो लॉक किया, छोटी बेटी ने दरवाजा खोला, वो भाग के अंदर गई है, वो खींच के उसको अंदर लेके आया, इधर लेके आया। भाई उनका इरफान इरफान। तो मैंने कहा क्या हुआ, क्या नदीम भाई क्या हुआ? कहता अज वेखे मैं तुम सारे मार देगा। अम्मी कहती नदीम अंदर आ, अंदर बह के गल कर। नहीं 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 मैं बहना नहीं, मैं तेन मार देना। फिर जब निकाला ना उसके लिए मैंने फटाफट पकड़ने की कोशिश की है। धक्का दे के मेरे बाजू पे लगाया। कहता पहले मैं तेरा काम तमाम करता, उसके बाजू से भी पकड़ा हुआ था। एक बाजू पे मारी था, दूसरी जब मारने लगा मैंने वॉशरूम की कुंडी लगा ली, वजह से बाजू पे लगे खून निकलना शुरू हो गया बहुत ज्यादा। उसने कहा मैं तुम्हें बाद में निभरता हूँ। बाद में उसने अंदर भाभी को, भाई को, बहन को, सबका वो काम काज कर लिए। जब अपना बारी के लिए अंदर गया ना, मैं फटाफट दरवाजा खुला हुआ था बाहर का मेन का, मैं भाग के बाहर लोगों के पास ये मिन्नतें करने, उधर से आवाज आ गई फायरिंग की। तो महल्लेदार कोई आगे नहीं आ रहा था, बस यही कह रहा है जब इधर से भागेगा ना तो हम उसको पकड़ लेंगे। तो हमारे माइंड में यही था कि उससे बच्चों समेत ही सबको मार दी है। हाँ जी, मेरी बेटी को भी खत्म कर दी है। अच्छा। पूरी फैमिली को खत्म कर दी है। लास्ट में बाहर में मिन्नतें कर रहा, फायरिंग की 2 आई ना, वो बाहर मेरी सिस्टर को मारा था। अच्छा। जब हिम्मत टांग पे मारा। अच्छा। फिर भागी गई है। जब दूसरा पेट पे मारा ना, फिर उसकी हिम्मत टूट गई। अच्छा। तीसरा पे जब मारा ना, वो पेट से निकल गई, वो दिमाग के ऊपर से निकल गई थी। अच्छा। गोली। मेरा वो खून में सब रुक नहीं रहा था, लोगों ने पट्टियां लपेटी। 1112 है नाजिया बाजी को और भाभी को और मुझे, हम तीनों को उसमें भेज दिया। अच्छा। बगैर मुझे नहीं पता क्या होगा या क्या नहीं होगा। अब जो नाजिया है उसकी कैसी हालत है, कैसी कंडीशन है, डॉक्टर क्या कहते हैं उसके बारे में? वो कह रहे अब बेहतर है, खुदा का शुक्र है। अच्छा। तो वो कह रहे हैं सुबह एक आइस का टेस्ट होना है। अच्छा। दुआ करे वो ठीक हो जाए, खतरे से बाहर है। खतरे से बाहर है। बाकी ये कहते दुआ करे, एक टेस्ट होना है आइस का, तो दुआ करे कि सही हो जाए बस। नाजिया की कितनी उम्र थी? कि मैंने 38 है। पहले शादीशुदा थी वो? नहीं, अनमैरिड थी। उम्र इसलिए ज्यादा हो गई थी कि मेहनत कर रही थी, जॉब कर रही थी। तो अब्बू उनका सहारा बनी हुई थी। घर के हालात अच्छे नहीं थे, साथ बहुत दिया हुआ था, और घर में अपनी शादी के लिए भी सामान बना रही थी। अब्बू बीमार थे, अब्बू के लिए भी ख्याल रखती थी, इसलिए उम्र ज्यादा हो गई। अब आपकी FIR दर्ज हो गई? हाँ जी हो गई। कोई गिरफ्तारी हुई उस पर? हाँ जी, वो इसकी बहन हो गई है। आपका भाई सरफराज हाँ जी, उसकी तो दुनिया से चला हाँ जी गया। डेथ हो गई है। रजिया चली गई। हाँ जी। बच्चियां हैं? हाँ जी, 3 बेटियां हैं। उसकी कफालत कौन करेगा? अभी तो ये है कि माँ बाप उसके सर से चले गए हैं। जब माँ बाप जिंदा थे, बच्चियों की स्टडी अच्छी थी, पढ़ाई सही थी, भाभी जॉब करती थी, भाई मजदूरी करता था। अच्छा, भाभी भी जॉब करती थी? हाँ जी, और भाई भी मेहनत मजदूरी करता था। अच्छा। बच्चों का अच्छा निजाम चल रहा था। इरफान, अब बच्चियों को कौन देखे? आप ही अपने घर वाले हो।
हाँ जी, जाहिर सी बात है, 2 दिन दूसरे भी घर वाले 2 ये दिन घर आपका अपने नहीं, ये रेंट पे किराए पे है। बच्चियां किसके साथ रहेंगी? अभी तो इस चीज का पता नहीं, अभी 2-4 दिन हम भी इधर ही हैं, उसके बाद देखते हैं क्या। 3 बच्चियां हैं जिनके माँ बाप बहुत हो गए हैं, जो 3 हो गई हैं। इंसाफ चाहिए और वो जैसे स्कूल में जाती हैं, उनकी स्टडी ना रुके। इंसाफ किससे मांगना? जो मारने वाला था वो तो खुद मर गया, हाँ जी। कातिल तो खुद मकतूल हो गया ना। हाँ जी। क्या बनेगा केस? कोई ना कोई हल तो होगा, खुदा कोई ना कोई हल करेगा। उनकी दादी उनके पास रहे, हम भी उनके पास हो जाएं, अगर नहीं तो फिर वो उनका स्टडी का, पढ़ाई का खर्चा, इस तरह का कोई मामला हो जाए। बच्चियों का यतीम है, अब माँ बाप सर पे नहीं है, तो भाई यही कि उन बच्चियों के साथ कोई हेल्प की जाए, हुकूमत से यही दरख्वास्त है। हाँ जी, हम बच्चियों को कहीं दानिश स्कूल शहबाज शरीफ ने बनाए हैं, उधर दाखिल करवा देंगे, या देखें जहाँ पे बेहतर हो सके। हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल सरफराज मकतूला रजिया की वालदा। हम इनसे बात करते हैं कि उस दिन बात क्या हुई। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, ईस्टर वाला दिन सी, खुशियां सी, हर पासे हर बंदा खुश सी। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਘਰ ਸਾਰਾ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਫੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, अच्छा, ਫਿਰ ਬਹੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ, ਫਿਰ ਰਫਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇਰਫਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, अच्छा, ਬਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੀ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਜ਼ੀਆ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਨਾਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? 3 ਗੋਲੀਆਂ, ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। नाजरीन, आपने बात सुनी सरफराज की वालदा की, रजिया की सास की, नाजिया की माँ की, इरफान की माँ की। इस घर में 3 अफराद को जान से मार दिया गया। वजह तनाजा सिर्फ शादी से इनकार था। नदीम का चाल चलन दुरुस्त नहीं था, बेरोजगार था, नशा करता था। हर माँ बाप, हर भाई सोचता है कि मेरी बेटी, मेरी बहन की शादी वहां पर हो जहां पर वो रानी बनकर रहे। इसी वजह से शादी से इनकार किया, सुलह हो गई। नदीम ने रंजिश रखी और गुज़िश्ता रोज इस घर में आया, अंधाधुंध फायरिंग की। 3 बंदे मौका पर मारे गए, 2 बंदे जख्मी हैं। नाजिया की हॉस्पिटल में हालत ICU में वो है, उसके लिए दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला नाजिया को से तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।